दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए 14 सवाल। ये 14 सवाल क्या है और सुप्रीम कोर्ट से क्यों राष्ट्रपति महोदय द्वारा 14 सवाल पूछे गए? क्या ऐसा विशेष कारण रहा था जिसकी वजह से राष्ट्रपति महोदय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से ये सवाल किए? तो दोस्तों, ये मामला उस 8-10 साल पुराना ये मामला है। इस मामले में क्या हुआ था, थोड़ा मैं पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीजें याद नहीं है। तो ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच एक विवादित मामला है। इसमें क्या था, जो तमिलनाडु सरकार है उन्होंने राज्यपाल महोदय ने क्या किया, गवर्नर ने उन बिलों को वैसा का वैसे ही अपने पास रख लिया, ना तो हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया। तब ये बात फिर राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाई कि हमने राज्यपाल महोदय को इतना समय हो गया, इतने समय से हमने कुछ बिल्स दिए थे, कुछ नियम कानून बनाकर दिए थे, ना तो उनका जवाब हाँ में आ रहा और ना में आ रहा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि अब उन बिल को स्वतः ही पारित माना जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनको मान्यता दी जाएगी, डायरेक्ट टू उनको अपन कानून बना सको। ऐसा उन्होंने क्या बोला, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। तो अब जब ये बात माननीय गवर्नर को पता चला, माननीय राष्ट्रपति महोदय को पता चली, ये बात धीरे धीरे फैली। तो क्या हुआ, ये मामला और गंभीर होता गया। और फिर जब ये पता चला कि अंतिम निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति पहले तो लगभग जैसे 3 महीने का समय लेना पड़ता था किसको, राज्यपाल को, और जिसके बाद में 1 महीने का करीबन समय लगता था राष्ट्रपति महोदय को अपने, मतलब 90 दिन का एयरफेयर में ये बात चलती थी कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने को जो भी निर्णय लेना होता उसका निर्णय लेकर फैसला सुनाना पड़ता था। इस प्रकार का ये मामला था। तो जब बिना राष्ट्रपति के, बिना राज्यपाल के वो सिग्नेचर विचार विमर्श के बाद में वो फैसला अपने आप पारित मान लिए गए या वो बिल अपने आप पारित मान लिए गए, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति महोदय के मन में कुछ सवाल उठे। उनने वही सवाल पूछे, वो जो मैं आपके सामने, तो मैं ये मामला आपको सुनाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये मामला तमिलनाडु गवर्नमेंट राज्य सरकार के बीच में विवाद उठा था, जहां पर गवर्नर से राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा गया कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यहाँ ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास भी ये अधिकार नहीं है, ये वीटो पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट राष्ट्रपति महोदय को ये आदेश दे सके कि कोई भी बिल्कुल 3 महीने से पहले आप भेजे उसको हमें जवाब दीजिए, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर उसका हमें जवाब दीजिए, हाँ या ना में जो भी है। ये ऑर्डर कौन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति महोदय को नहीं दे सकती, क्योंकि अगर संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक और रक्षक माना जाता है तो वो राष्ट्रपति को माना जाता है। आगे बात समझो। तो भाई साहब, अब आगे मुद्दा क्या हुआ, तो माननीय राष्ट्रपति महोदय को गुस्सा आया तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया कि ये तो उन्होंने डायरेक्ट एक तरीके से राफेल की तरह दाग दिया कि अपने को 3 महीने के अंदर अंदर देना। ये ऐसा उनको कहाँ से ये पावर प्राप्त हुआ, या फिर ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि ये इतने समय तक अपना ये बिल भी अपने पास नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उनके पास भी ऐसा कोई वीटो या कोई पावर नहीं है, ये भी संविधान में वर्णित नहीं है। तो इन दोनों चीजों के बातों के मध्य थोड़ा असमंजस रहा, जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल को थोड़ा घेरे में लिया। वो आर्टिकल के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल है 143 के दो क्लोज है जिन पर अपन चर्चा करेंगे। देखो, पहले क्लोज में क्या दिएगा, राष्ट्रपति किसी भी कानून या तथ्यात्मक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकता है। मतलब अगर कोई भी सवाल या कोई बिल अगर राष्ट्रपति के सामने आता है, अगर उनको लगता है तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उसके बारे में विचार विमर्श कर सकती है या उससे मतलब जवाब मांग सकती है, हाँ या ना के माध्यम से। दूसरा, ये अपनी राय ले सकती है, मतलब ये जरूरी नहीं कि ले या ना ले, लेकिन ले सकती है, इनके पास अधिकार है। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि वह सवाल किसी मौजूद विवाद से जुड़ा हो। उदाहरण से समझे तो कोई नया कानून बनाने से पहले उसकी वैधानिक वैधता पर राय ली जा सकती। यानी कि अगर कोई सा नया कानून आया उससे पहले उसकी जांच पड़ताल के लिए एक बार वो पूछ सकती है।
और लेकिन ये जरूरी भी नहीं है ये चीज। आर्टिकल 143 क्लॉज 2 उसमें दिया गया है कि अगर कोई विवाद किसी ऐसी संधि या समझौता या दस्तावेजों से जुड़ा हो जो संविधान लागू होने या 26 जनवरी 1950 से पहले चल रहा था, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उस पर राय मांग सकती। मान ली जाए, सीधी सिंपल बात यह है कि अगर कोई नया कानून या बिल जो चल रहा है और चल कब से रहा है, जिससे संविधान हमारा लागू नहीं, 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके पहले अगर कोई मामला चल रहा है, वो अभी तक चल रहा है, तो उसमें वो राय ले सकती है और ले सकती है, ये उसमें बताया गया है। लेकिन अगर इसको बात करें तो उसमें कोई कंपलसरी नहीं है ऐसा। ये 2 क्लोज इसमें दिए गए। फिर जब राष्ट्रपति के पास ये डायरेक्ट आदेश वाला के ये ऐसा आदेश दिया गया और ये ऐसी चीजें चली, तो राष्ट्रपति महोदय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ अपने सवाल रखे। तो सवाल यहाँ आपको दिख जाएंगे और मैं इसके माध्यम से आपके सामने बोल के बताता हूँ क्या क्या सवाल रहे, और मैं मेरी जितनी समझ है उस आधार पर मैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करने की कोशिश करूंगा। देखो, पहला सवाल क्या था उनका, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उसके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। मान लीजिए अगर राज्यपाल महोदय के पास कोई सा बिल आया, तो उसके पास कौन कौन से ऐसे संवैधानिक जो अधिकार दे रखे या उनके पास कौन कौन से पावर है। क्या उस बिल पर विचार करेगा या उस बिल को वापस विचार करके दूसरी जगह भेज देगा कि इस पर एक बार संशोधित करना, या उस बिल को अपने पास रख लेगा। ये इसका थोड़ा डिस्क्राइब है। दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल ये था उनका, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य है। यदि राज्यपाल किसी भी बिल पर अपना फैसला लेता है तो उसको मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की अनुमति है या नहीं, बाध्यता है या नहीं, ये इसका डिस्क्राइब था। तीसरा सवाल क्या था, क्या राज्यपाल के पास, तीसरा क्या था, क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी सकती। मान ली जाए माननीय राज्यपाल महोदय ने अगर कोई बिल बजट को पारित किया, अपने हस्ताक्षर किए उसमें और उसको मान्यता दी, तो क्या उसको हम चुनौती दे सकते हैं या नहीं दे सकते अदालत में। मान ली जाए कोई सा केंद्र में सरकार है, मतलब बीजेपी की, और बीजेपी के केंद्र के जो अधिकारी है गवर्नर, वो अनेक राज्यों में है ना। तो मान ली जाए राज्य में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो उदाहरण के लिए मान ली जाए बीजेपी सरकार ने कोई सा नया नियम कानून निकाला और राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल ने डायरेक्ट सिग्नेचर करके और वापस भेज दिया, उसको बिल मतलब पारित मान लिया गया, तो उसमें क्या उसको चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, इसके ऊपर उन्होंने ये सवाल पूछा। दूसरी चीज, चौथा सवाल क्या आएगा, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोक सकता है या नहीं, इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है या नहीं, या इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है नहीं, या जांच पड़ताल की जा सकती है नहीं, ये इसके सीधा संपर्क डिस्क्राइब है। पांचवा क्या था, अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है क्या। मान ली जाए कोई बिल दिया है राज्यपाल को और उसको पारित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की ही नहीं है और अभी बता रहे 90 दिन के अंदर अंदर देना है, तो ये कर सकती है या नहीं कर सकती, ये इनका सवाल रहा था। या उन पर कोई समय सीमा तय की गई कि नहीं, यानी कि इतने समय के अंदर ही करना, तो इसका जवाब मैं सीधा सिंपल दे सकता हूँ, अभी तक तो ये था कि कोई ऐसा समय सीमा डिसाइड नहीं थी, बस उनके ऊपर ऐसा छोड़ रखा था, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बस उनके यानी कि मन स्थिति के अनुसार वो ये फैसला कर सकते थे, है ना। अब छठा सवाल क्या है, क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है या नहीं। मान लीजिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा किसी बिल बजट पर अपना फैसला दिया गया या उसको पारित किया गया, तो उस फैसले या उस बिल पर पुनर्विचार किया जा सकता है या उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, ये था। सातवां क्या था, क्या राष्ट्रपति के फैसले पर भी अदालत में समय सीमा तय की जा सकती। मान ली जाए यही राज्यपाल से संबंधित था कि कोई सा बिल भेजा, अगर उस पर सिग्नेचर किए नहीं किए, कब तक रोक सकती, कब तक नहीं रोक सकती, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती, इस प्रकार का ये था। आठवां था, क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य। मान ली जाए कोई बिल है, कोई कानून बनाना है, उस पर क्या राष्ट्रपति महोदय
सुप्रीम कोर्ट से यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उस पर राय ले सकती है या नहीं ले सकती, पूछ सकती है या नहीं पूछ सकती उसके बारे में। ये इसमें सीधा सिंपल बात कही थी। नवाता, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले पर कानून लागू होने से पहले अदालत सुनवाई कर सकती है? मान ली जाए कोई सा नया कानून आया, किसी को ज्यादा पता चला नहीं, राष्ट्रपति के चुपचाप सिग्नेचर करवा के पारित करवा दिया तो उस फैसले की जांच हो सकती है या नहीं, या उसको चुनौती दी जा सकती है या नहीं। जैसे ऐसा बहुत सारे केस हमने देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर ज्यादा बिना बहुमत से बहुत सारे बिल पास करवा लिए जाते हैं, बाद में सरकार के साथ कुछ ऐसा वैसा होता है तो वापस बिल वापस ले भी लेते हैं। बहुत सारे जैसे किसान आंदोलन हुआ, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं वो हो सकता है बहुत अच्छे मत से पारित हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट या फॉल्ट रहा होगा, तो वो वापस उनको लेना पड़ा, है ना। 10वां है इसमें, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकती है या नहीं? मान ली जाए, एक बार और मैं रिपीट करता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकती है या नहीं? मान ली जाए आर्टिकल 142 में ऐसा वर्णित किया गया है कि अगर कोई राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल के द्वारा कोई सा फैसला लिया गया है, कोई संशोधित कानून लाया गया है, अगर उसको बदलना हो तो आर्टिकल 142 का प्रयोग करके क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। आगे बात सुन। 11वां सवाल ये रहा था, क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है? एक बार और रिपीट करता हूँ, क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है? मान ली जाए राज्य सरकार है, उसने कोई सा कानून बनाया है विधानमंडल के द्वारा, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेने की आवश्यकता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, राज्यपाल की अनुमति लेने की आवश्यकता है या नहीं। जैसे कि अभी इस मामले में हुआ था जो हमने अभी आपसे चर्चा की थी, उसमें क्या था कि बिना राज्यपाल की मर्जी से वो फैसला को क्या कर दिया, मतलब वो बिल को पारित करवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस पर ये सवाल उठे ना जो अभी अपन कर रहे हैं। 12वां क्या है, क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य था? हाँ, ये बहुत काम की चीज इनमें बोली गई कि अगर कोई सा मान ली जाए, कोई सा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर कोई आप बिल बजट जो भी है उसको पारित करवा रहे हो या कानून बनवा रहे हो, तो उसमें कम से कम आपको कितने जज होना चाहिए? 5 तो मैक्सिमम होना ही चाहिए, मिनिमम 5 होना चाहिए। लेकिन जो ये मामला हमारे सामने आया उसमें तमिलनाडु वाला, तो उसमें क्या हुआ था, ओनली 2 जज बैठे थे, तो कहीं ना कहीं वो फाट दिखा यहाँ भी हमें, है ना। 13वां क्या था, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानून मेल ना खाते हो? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई सा भी दिशा आदेश निर्देश जारी कर सकता है जो हमारे कानून में ही नहीं दे रखा, या उसको प्रभावित कर सकता है? इस प्रकार का इसमें जो मेल ही नहीं खा रहा, कुछ अलग ही चल रही, गाड़ी इधर पहिया इधर चल रहा है, ये सब भी कुछ हो। दूसरा, क्या लास्ट और 14वां नंबर का क्वेश्चन था उनका, क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? मान ली जाए राज्य और केंद्र सरकार के बीच किसी भी प्रकार का क्या हो सकता है, एक तरीका से कोई विवाद अगर चल रहा है तो उस विवाद को क्या सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के राय से उसको सुलझा सकता है? इस प्रकार की इसमें बात कही। तो दोस्तों कुल मिला के ये था कि जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा ये सवाल पूछे गए थे, तो उनका कहीं ना कहीं ये था कि हमारी पॉलिटी में हमें कुछ ना कुछ तो बदलाव, जैसे कि अब अगली बार जो कुछ बिल बजट जो भी आएंगे उसमें कुछ ना कुछ बड़ा संशोधन हमें देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं राजनीति की गलियों में जो दिशा और दशा थी ना, उसमें थोड़ा हमें फेरबदल देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या हो सकता है कि राज्यपाल का ये पद ही गायब हो जाए, या हो सके राज्यपाल का पद बहुत पावरफुल हो जाए, या राष्ट्रपति को एक अभी नाम मात्र का प्रमुख बना रखा है, हो सकता है राष्ट्रपति महामहिम का पद में और कुछ नए संशोधन हो और पावर मिल जाए, या हो सकता है राष्ट्रपति को नाम मात्र के लिए रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी हमें चीजें देखने को मिलेगी। वो जब इनके फैसले माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे देंगे तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज का ये क्लास, मतलब ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए इसीलिए था कि जो माननीय राष्ट्रपति महामहिम ने जो अपने सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रखे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रखे हैं,
तो उन पर सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का अपने जवाब देते हैं, किस प्रकार से इसको डील करते हैं। तो और अभी फिलहाल में ही हाल ही में अपने नए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गवाई महोदय साहब को बनाए गए। तो अब देखते हैं उनके लिए ये सिचुएशन कितनी क्रिटिकल रहती है, कितनी आसान तरीके से वो इसको सोल्व करके माननीय राष्ट्रपति महोदय को इनके जवाब एकदम संविधान संवत और विधि पूर्वक दे। इसके बारे में अपन अब आगे देखते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो।